हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। बाकी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक के वीडियो हमने अपलोड कर दिया, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को जब देखेंगे तो वहां पे आपको क्लास 10 से रिलेटेड मिल जाएगा। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। तो पौधों में शारीरिक जो कार्यों का नियंत्रण होता है वो रासायनिक विधि के द्वारा होता है, हार्मोनों के द्वारा। ठीक है, हार्मोनों के द्वारा होता है। तो ध्यान रखना है, रासायनिक विधि द्वारा, हार्मोनों के द्वारा। और अगर पौधे की बात करें तो इसमें पादप हार्मोन होता है, आप लोगों को पता भी होगा। आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो देखिए पौधों में हार्मोन्स की जो उत्पत्ति होती है वो आंतरिक भागों में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक भागों में। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किन्हीं दो पादप वृद्धि वर्धक हार्मोन का नाम लिखिए। वृद्धि वर्धक कहने का मतलब कि वैसा हार्मोन जो पादप यानी पौधों में बढ़ाने का कार्य करे, उसकी शाखा को बढ़ाने का कार्य करे, उसके फल को बढ़ाने का कार्य करे। तो इसके बारे में आपको लिखना है दो पादप वृद्धि वर्धक हार्मोन का नाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक तो आपका ऑक्सिन हो जाएगा और सेकंड आपका जिब्रेलिन्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर कहता है कि एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम लिखें। देखिए यहाँ पे वृद्धि वर्धक था, यानी कि बढ़ाने वाला की बात किया गया था, और यहाँ पे जो है वो वृद्धि रोधक यानी कि जो इसके विपरीत, यानी ये बढ़ाने का कार्य नहीं करता है। जैसे कि पत्तियों का गिरना, ये पत्तियों को जल्द से जल्द गिरा देता है। तो ये जो क्रिया होता है या ये जो हार्मोन के द्वारा होता है उसका आपको नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। क्या नाम है इसका, एब्सिसिक एसिड, जो वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर एब्सिसिक एसिड ही होगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फल पकाने वाले हार्मोन का क्या नाम है। तो फल पकाने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एथिलीन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, इसके नाम से, एथिलीन के नाम से। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर में देखिए कहा है यहाँ पे कि पतियों के विलग्न, विलग्न का मतलब यहाँ पे क्या है, पतियों के विलग्न मतलब अलग होना या झड़ करके गिर जाना। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि पतियों के विलग्न में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका होती है। यानी यहाँ पे आपसे बात करें तो ये हार्मोन का ही नाम पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, ये पतियों के बिलगाव में ये सहायक होता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, साथ में आप इसको नाम एक और दे सकते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन। ठीक है, वृद्धि रोधक हार्मोन, ये इसका नाम है। तो आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें आपसे पूछा कि पादप हार्मोन क्या है, यानी पादप हार्मोन कहते किसको है। तो इसका डेफिनेशन इस तरीके से हो जाएगा कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन, हार्मोन में आप उदाहरण में कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा है, कुछ भी कहने का मतलब है, एब्सिसिक एसिड भी एक पादप हार्मोन ही है, ऑक्सिन भी आपका एक क्या है, पादप हार्मोन ही है। तो आप ये दोनों या और भी जो आपके बुक में दिए गए हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हार्मोन की कोई एक विशेषता लिखे। तो देखिए हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधे में वृद्धि होता है, या हम मनुष्यों में बहुत ऐसे कार्य हैं जो हार्मोन के द्वारा, जैसे कि हम बात करें दाढ़ी मुश्की आना, तो ये हार्मोन के कारण ही होता है। मतलब महिलाओं में दूध का जो स्राव होता है वो भी हार्मोन्स के कारण ही होता है। तो ये सारी चीज आपको बताना है कि क्या ये विशेषता है। तो आप कुछ भी एक विशेषता लिख सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि हार्मोन पौधे की विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। तो हमने एक यहाँ पे बात किया है, तो हमने यहाँ पे पौधों को ले लिया है। आप यहाँ पे मनुष्यों के बारे में भी बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मनुष्य के बारे में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तंत्रिकीय
तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? देखिए तंत्रिकीय, जो तंत्र की संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है उसको कहा जाता है न्यूरॉन। क्या कहा जाता है उसको? न्यूरॉन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? न्यूरॉन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखिए। मनुष्य के जो तंत्रिका तंत्र है उसके 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा, हमने लिखा है कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें फर्स्ट आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, फिर उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र है और उसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। तो ये मानव तंत्रिकीय तंत्र के प्रमुख 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर। क्वेश्चन 11 का आता है यहाँ पे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पे 2 रचनाएं बतानी है किनका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण का। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। एक तो आपका मस्तिष्क है और सेकंड आपका स्पाइनल कॉर्ड, या इसको मेरुरज्जु के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, एक आपका क्या हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा और एक आपका मेरुरज्जु हो जाएगा। तो ध्यान रखना, दोनों में से आप कोई लिख सकते हैं, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहां से कहता है कि मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है। तो मस्तिष्क के मतलब दिमाग, जो आपका मस्तिष्क है, तो उसके चारों ओर पतली जो झिल्ली घिरा होता है उसको हम लोग मेनिंजिजी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेनिंजिज बोलते हैं, मेनिंजिज बोलते हैं। ध्यान रखना, मेनिंजिज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर। 13 नंबर कहता है कि अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखें। तो अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो एक आपका प्रमस्तिष्क है, जिसको सेरिब्रम के नाम से भी जाना जाता है, और सेकंड आपका है डाइएनसेफलॉन। क्या बोलेंगे इसको? डाइएनसेफलॉन। तो ये आपका अग्र मस्तिष्क के 2 प्रमुख भाग हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में कहता है कि मनुष्य में वृद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है। तो मनुष्य में वृद्धि और चतुराई का जो मुख्य केंद्र है उसको कहा जाता है सेरिब्रम, या इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं, या इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम को। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर। 15 क्वेश्चन में कहता है कि जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है। ध्यान रखना है, ये जंतुओं की शरीर की बात किया गया है, इसमें आपको बताना है कि जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है ये किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ये हार्मोनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर। 16 नंबर कहता है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो एक आपका पिट्यूटरी हो गया, सेकंड आपका थायराइड हो गया, और थर्ड आपका यहाँ पे हो गया पाराथायराइड ग्रंथि। और भी है तो आप और का भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे 3 की बात किया था, तो 3 हम आपको लिख करके बता दिए। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो देखिए एड्रिनल ग्रंथि के जो कार्टेक्स भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन है उसका नाम है यहाँ पे 3 गो है। एक आपका लिंग हार्मोन है, सेकंड आपका मिनरलो कॉर्टिकॉइडस है, और सेकंड आपका ग्लूकोक्वार्टिकॉइडस है। तो आप यहाँ पे जनरली लिंग हार्मोन को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपसे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये लिंग हार्मोन ही दिया जाएगा, इतना बड़ा नाम आपको नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, लिंग हार्मोन को। ये आपका एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये किसके द्वारा होता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही ये थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ब्रीसन द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है। तो देखिए ब्रीसन के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसका नाम है एड्रोजेंस। क्या नाम है उसको? एड्रोजेंस नाम है। तो उसका नाम एड्रोजेंस ध्यान रखेंगे। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है
कि वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन निम्न में कौन है। ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उन ऑप्शंस में एक आपका एंड्रोजेंस हार्मोन भी रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे एंड्रोजेंस हार्मोन को, जो वृषण के द्वारा स्रावित होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो आपसे पूछा है कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित जो करने वाला हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। देखिए अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है, तो आप यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि भी बोल सकते हैं या आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं के द्वारा ये जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है वो स्रावित होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक के सभी प्रश्नों का आंसर सटीक रूप से मिल गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।